शाइस्ता खान की हार के बाद औरंगजेब तिलमिला उठा था, पर महाराज का अगला वार वहां था जहां था मुगल खजाने की सोने की चिड़िया। महाराज ने सूरत पर अचाक धावा बोल दिया। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। करोड़ों की दौलत, सोना, चांदी, हीरे, मोती, सूरत को लूटकर महाराज ने औरंगजेब की आर्थिक कमर तोड़ दी। ये खबर जब आगरा पहुंची तो औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कसम खाई कि अब शिवाजी को खत्म करके ही दम लेगा। उसने अपने सबसे अनुभवी सिपहसालार मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। 80,000 की फौज और तोपखाना लेकर जयसिंह दक्कन आया। जयसिंह कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने पुरंदर किले को चारों तरफ से घेर लिया। तोपों की आग ने किले की दीवारें गिरा दी। स्वराज्य बचाने के लिए महाराज को पीछे हटना पड़ा। पुरंदर की संधि हुई। 23 किले मुगलों को देने पड़े। ये एक बहुत बड़ी हार थी। जयसिंह के कहने पर महाराज आगरा जाने को तैयार हुए। साथ में थे नन्हे युवराज संभाजी। शेर खुद भेड़िए की मांद में जा रहा था। 12 मई 1666 छठ, आगरा का दीवाने आम। औरंगजेब अपने तख्ते ताउस पर बैठा था। गुरूर में चूर महाराज दरबार में दाखिल हुए, लेकिन सम्मान की जगह उन्हें जानबूझकर पीछे की कतार में खड़ा किया गया। यह एक अपमान था। मराठा स्वाभिमान यह बर्दाश्त नहीं कर सका। महाराज ने भरी सभा में औरंगजेब को पीठ दिखाई और दरबार छोड़कर चले गए। मौत सर पर मंडरा रही थी। औरंगजेब उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन महाराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अनोखी चाल चली। परिणाम बुरा हुआ। महाराज और संभाजी को आगरा की हवेली में कैद कर लिया गया। चारों तरफ 5,000 सैनिकों का पहरा था। बीमारी का बहाना बनाकर महाराज ने साधुओं के लिए मिठाइयां भेजनी शुरू की। बड़े बड़े टोकरे रोज बाहर जाने लगे। 17 अगस्त 1666, वो ऐतिहासिक दिन। एक टोकरे में संभाजी और दूसरे में खुद शिवाजी महाराज छिप गए। पहरेदार गाफिल थे। टोकरे हवेली से बाहर निकल गए और फिर शहर से बाहर। मुगल सल्तनत की आंखों में धूल झोंक दी गई। अगली सुबह जब औरंगजेब को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवाजी उड़ गया या जमीन निगल गई। जंगल में जाकर शेर पिंजरे से बाहर आया। साधु के भेष में महाराज और संभाजी ने दक्षिण की ओर दौड़ लगाई। मुगलों के जासूस हर जगह थे, लेकिन महाराज हवा के झोंके की तरह थे, किसी के हाथ नहीं आए। मथुरा, काशी होते हुए वो आगे बढ़े। रफ्तार बढ़ाने के लिए महाराज को अपने जिगर के टुकड़े संभाजी को मथुरा में सुरक्षित छोड़ना पड़ा। ये एक पिता का बलिदान था। महीनों बाद राजगढ़ के दरवाजे पर एक साधु आया। जब उसने आवाज दी तो पूरा किला खुशी से झूम उठा। राजा लौट आए। माँ जीजाबाई की तपस्या सफल हुई। मौत के मुंह से निकलकर उनका शिवबा वापस आ गया था। लेकिन अब महाराज बदल चुके थे। अपमान की आग उनके सीने में जल रही थी। अब संधि नहीं, युद्ध होगा। 1670 आते आते महाराज ने वो सारे किले वापस जीत लिए जो पुरंदर में हारे थे। सिंहगढ़, लोहगढ़, रोहिड़ा, सब वापस। लेकिन एक किला अभी भी बाकी था, कोंढाणा। महाराज ने अपने बचपन के दोस्त तानाजी मालुसरे को बुलाया। तानाजी के घर बेटे की शादी थी, लेकिन उन्होंने कहा, आधी लगन कोंढाण्याचं, मग रायबाचं। एक और अंधेरी रात, एक और खड़ी चट्टान। कोंढाणा जितना ऊंचा था, तानाजी का हौसला उससे भी ऊंचा था। रस्सी फेंकी गई, मावले ऊपर चढ़े और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई। गढ़ आया पर सिंह गया। तानाजी की शहादत ने स्वराज्य की नींव को और पक्का कर दिया। अब समय आ गया था कि इस योद्धा को दुनिया एक छत्रपति के नाम से जाने। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करो।